हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इससे पहले जो डिटेल एक्सप्लेनेशन देखे थे माय मदर एट 66 का देखे थे। अभी हम लोग जो देखेंगे वो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ऊपर में लिखा है कि माय मदर एट 66, इसको लिखा गया है कमला दास के द्वारा। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे है, हु इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। जैसा कि अभी बताएं, इसको लिखने वाले कौन है? कमला दास, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील। वह किस तरह का दर्द है, वह या कौन सा दर्द है जो पोएट महसूस करता है यानी करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, लॉसिंग हर मदर, यानी कि अपनी माँ को खोने का डर इन पे लगा हुआ था। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, इन विच लैंग्वेज हैज़ कमला दास रिटन स्टोरीज एंड नॉवेल्स। कह रहा है कि जो कमला दास है वो कौन से लैंग्वेज में अपना स्टोरी को कवर अप करती है या नॉवेल्स को जो कवर अप करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश एंड मलयालम। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में लिखा है, नेम ऑफ द पोएटिक डिवाइस यूज इन द पोएम। देखिए ये जो पोएम लिखा गया है कमला दास के द्वारा माई मदर एट 66, इसका राइमिंग वर्ड है ही नहीं, वो फ्री स्टाइल में लिखा गया है। और इसमें अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो इसमें सारा हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में, व्हाट इज़ द फेमिलियर एक। कह रहा है कि वह जाना पहचाना डर या बेचैनी कौन सी है। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, हर चाइल्डहुड फियर ऑफ लॉसिंग हर मदर। यानी कि हर एक बच्चे का जो लॉसिंग होता है, चाइल्ड बचपन का एक डर होता है अपनी माँ को खोने का, वही डर पोएट के सामने भी आया हुआ था। तो जिसके लिए हम लोग इस्तेमाल किए हुए हैं, पोएट में इस्तेमाल किया गया फेमिलियर एक्ट। क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 पे। 6 में लिखा है, व्हाट डू द रनिंग ट्री सिग्निफाई। कह रहा है कि यहाँ पे जो पोएम में जो रनिंग ट्री यानी कि रन करते हुए जो ट्री दिखाया गया है वो किस चीज़ को सिग्निफाई करता है। सिग्निफाई माने कि सूचित करता है, निर्देशित करता है। तो देखिए इसका आंसर हो सकता है क्या? इसका आंसर होगा सी, फास्ट मूविंग चेंज इन द ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। कह रहा है कि जो फास्ट मूविंग होता है, जो परिवर्तित होता है, बदलता है, एक बचपन से लेकर ओल्ड एज तक आने में जो बहुत स्पीडली मूव कर जाता है, उसी के बारे में यहाँ रनिंग का इस्तेमाल किया, रनिंग ट्री का सिग्निफाई किया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 7 में, व्हाट इज़ द यूनिवर्सिटी ऑफ द थीम ऑफ द पोएम। कह रहा है कि इस पोएम का जो यूनिवर्सल थीम है वो क्या है ना। तो इसमें दिखाया गया है दैट इज ट्रू, है ना, कि जो मौत है वो सत्य है। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 8 पे, व्हाट वरीज दैट द पोएम व्हेन शी लुक्ड एट हर मदर। कह रहा है कि वो कौन सी प्रकार की चिंताएं हैं, ठीक है ना, वो कौन सा चिंता है या वरीड है पोएट के जब वो अपनी माँ को देखती है। तो हर फेस नहीं हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका हर डिक्लाइन एज। उनकी जो एज है वो कम होती जा रही है, यानी एज बढ़ चुका है, अब वो जीवित ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकती है। क्वेश्चन नंबर आता है 9 पे, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। कह रहा है एंड होते होते किस तरह का टोन, यानी कि जो लेखक है, जो पोएट है, उनका थीम कैसा हो जाता है, यानी कि उसका जो एंड करती है पोएम को, वो किस तरह से एंड करती है। तो चेयरफुली एंड करती है, वो इस तरह से दिखाती है कि हम लोग फिर मिलेंगे, यानी चेयरफुल एंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, हुज हाउस द पोएट वॉज लिविंग। कह रहा है किनके घरों को छोड़कर वो जा रही थी। तो जाहिर सी बात है, हम लोग पेरेंट्स होम, अगर आप पोएम पढ़े होंगे और नहीं पढ़े होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आप जाकर पोएम का आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हर पेरेंट्स होम, है ना। चलिए, तो हम लोग कुल मिलाकर जो है वो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं और ये सारा क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पे है। अब हम लोग इसका डिस्कशन कर लेते हैं, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए आगे देखते हैं इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस पोएम के हिसाब से बन रही है उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील। वो कौन से प्रकार का दर्द था और वो कौन सी पीड़ा थी जो पोएट फील करती है ना। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। अगर आप देखिएगा तो आंसर देखिए, द इमोशनल पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज ग्राउंड ओल्ड। कह रही है कवित्री, यानी कि जो पोएट है वो भावनात्मक पीड़ा, यानी कि इमोशनल पेन का मतलब क्या है, भावनात्मक पीड़ा और
एक एक मिनट दर्द कह सकते हैं, वेदना कह सकते हैं। वेदना महसूस करती है, फील करती है जब उसे ये एहसास होता है, रियलाइजेशन यानी कि उसे महसूस होता है कि उनकी माँ जो है वो बूढ़ी हो चुकी है ना। ग्राउंड ओल्ड यानी कि वो बूढ़ी हो चुकी है। क्या होता है जब रियलाइज होता है किस चीज़ का, ध्यान से सुनिएगा, इमोशनल पेन, है ना। और भावनात्मक तौर पर कहा जा सकता है उन्हें दर्द महसूस होता है और वेदना भी महसूस होती है। वेदना यानी कि आप कह सकते हैं दर्द में, एक मिनट वेदना बोलिए, दर्द बोलिए। और पोएट को महसूस होता है जब ड्यू मैंने जब रियलाइज होता है कि जब रियलाइज होता है कि उसकी मदर जो एज है बहुत ज़्यादा ग्राउंड हो चुका है ना। ये ब्लैक्स किया हुआ हटा देते हैं, आप साफ शब्द में समझ जाइएगा कि द इमोशनल पेन, वह जो भावनात्मक दर्द है, एंड एक्ट और पीड़ा, दैट द पोएट फील ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर्स हैज़ ग्राउंड ओल्ड। तो अपनी माँ को देखती है जब, तो जो एज बढ़ चुका है तो भावनात्मक पीड़ा उनके चेहरे में दिखाई देता है। आगे, सी हैज़ बिकम फ्रेल एंड पेल लाइक क्रॉप्स, कह रहा है कि उनके चेहरे में वो चमक खत्म हो चुका है, यानी कि क्या बोल रही है, जो दुर्बल, अब जो लिखा हुआ फ्रेल इसका मतलब हो जाता है दुर्बल, है ना। सी हैज़ बिकम फ्रेल यानी कि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, एंड पेल लाइक क्रॉप्स, और उनका जो फेस है वो पीला पड़ गया है, किनके जैसा, एक सौ के जैसा, जैसा एक क्रॉप्स होता है ना, एक सौ जैसा होता है उस तरह का हो चुका है। आगे क्या बताया गया है, द एक्ट ऑल्सो रेफर्स टू द चाइल्डहुड फियर व्हेन द पोएट फील इनसिक्योर विथ हर मदर। क्या बोला गया है कि और साथ ही साथ उनका ये भी दर्द आता है जो चाइल्डहुड फियर यानी कि बचपन में जो दर्द उसे महसूस होता है जब उसे ये इनसिक्योर फील होने लगता है कि अब माँ उसकी नहीं रहेगी। यानी कि एक बचपन में भी उनका डर बैठा हुआ था। कौन सा डर बैठा हुआ था कि उनकी माँ अगर छोड़कर चली जाए तो क्या होगा। ठीक उसी तरह का जो दर्द अभी महसूस हो रहा है वो पोएट के सामने फील हो रहा है। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, वापस से समझ लीजिएगा। वही इमोशनल पेन और एक्ट जो है वो पोएट महसूस करती है जब उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी माँ का जो एज है बहुत ज़्यादा हो चुका है। सी बिकम फ्रेल यानी बहुत कमज़ोर हो चुकी है, और पेल लाइक अ कॉर्पस, उनका जो फेस है पीला पड़ गया है और किस तरह का हो चुका है, एक शव की तरह हो चुका है। द एक्ट ऑल्सो रेफर्स टू द चाइल्डहुड फियर, और साथ ही साथ ये जो डर है वो उसके चाइल्डहुड फियर को भी दिखाती है। जब पोएट को यह महसूस करती है, फेल्ट करती है, इनसिक्योर करती है अपनी माँ को लेकर। तो आशा करते समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 पर। चलिए देखिए 2 में क्या लिखा हुआ है, वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। हम लोग इस पोएम में देखें कि यंग ट्री को डिस्क्राइब किया गया है किस चीज को करते हुए, स्प्रिंटिंग करते हुए। स्प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है वो सुनिए। देखिए एक होता है मूविंग, एक होता है स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है भागना, तेज भागना, और मूविंग का होता है कि दौड़ना। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग यूज़ नहीं करना चाहिए पोएम में। क्या यूज़ करना चाहिए था, मूविंग यूज़ करना चाहिए था कि मूविंग ट्री बैकवर्ड, कार के बैकवर्ड में होना चाहिए था। लेकिन आखिर पोएट ने यहाँ पे स्प्रिंटिंग का ही इस्तेमाल क्यों किया है, चलिए देखते हैं। आप लोग को मालूम होगा सीन कुछ इस तरह का था कि पोएट जो है अपनी गाड़ी से वो जा रहे थे, है ना, और पेड़ जो है उनके पीछे की ओर छूट रहा था। तो यानी कि उसको, पोएट को ये कहना चाहिए था कि गाड़ी जो ट्रीज है वो मूव कर रही है, पीछे की ओर कर रही है, लेकिन उन्होंने मूव का इस्तेमाल नहीं किया, स्प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया है। तो क्यों किया वही पूछा गया है। आंसर देखते हैं। द पोएट वॉज ट्रेवलिंग बाई कार, जो पोएट है वो ट्रेवल करती है कार से। व्हेन शी लुक आउटसाइड द यंग ट्रीज, जब वो कार के बाहर यंग ट्रीज को देखती है। सिम टू बी ए रनिंग लाइक स्प्रिंट, वो रन कर रही है। स्प्रिंट माने कि भागना, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा मेन मतलब क्या है। द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्री सिंबलाइज, ये जो स्प्रिंटिंग वर्ड इस्तेमाल किया गया वो सिंबलाइज करता है। सिंबलाइज मैंने सूचित करता है, निर्देशित करता है। क्या करता है, द रिपेल्ड रैपिडली पासिंग ईयर, है ना, रैपिड पासिंग ईयर ऑफ ह्यूमन्स लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू द एज। क्या बताता है, वो दिखाता है कि जो पास कर रहा है टाइम, ह्यूमन का जो लाइफ है वो पास कर रहा है कैसे, चाइल्डहुड से लेकर एज की ओर, यानी कि बूढ़ा होने की ओर। तो जो मूविंग फास्ट इस्तेमाल किया गया है वो इंसानों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जो ये बताता है कि एक बचपन से किस तरह से बूढ़ा एज में जल्दी से पास कर जाता है, मूव कर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वाई हैज़ द पोएट, पोएट ने आखिर क्यों ऐसा इमेजिन किया है कि जो बहुत सारे बच्चे हैं वो सेपलिंग आउट देयर होम्स, है ना। क्वेश्चन का मतलब समझिएगा, क्यों पोएट ने यह दिखाया, इमेज किया कि बहुत सारे जो बच्चे हैं
वो फुदकते हुए, स्प्रिंग मैंने क्या है, फुदकते हुए अपने घर से निकल रही। ये क्या सिंबलाइज करता है? आंसर देखिएगा, आंसर हम यही ऊपर से उठाए हुए हैं। पोएट ने वह महसूस किया है, इमेज किया है कि हैप्पी चिल्ड्रन, देखिए हम यहाँ पे मैरी चिल्ड्रन को हटाकर हैप्पी चिल्ड्रन लिख दिया है ना, जो घर से क्या है कि वो कूदते हुए बाहर निकल रहे हैं, आउट कमिंग ऑफ देयर होम्स टू प्रेजेंट अ कॉन्ट्रास्ट। यहाँ पे जो बच्चों को निकलते हुए दिखाया गया है, जो बच्चों को फुदकते हुए घर से निकलते हुए दिखाया गया है, इमेज किया गया है, वो कॉन्ट्रास्ट को दिखाती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि सिचुएशंस को दिखाती है ना। अभी किस तरह का सिचुएशंस है? पहला सिचुएशन क्या है कि जो उनकी मम्मी है, उनका एज बहुत ज़्यादा जा चुका है, और एक तरह बच्चे को दिखाया गया था जो कि हैप्पीनेस की ओर इंटर कर रही है। तो दो तरह का सिचुएशन है, एक का अस्तित्व खत्म हो रहा है, जबकि एक का अस्तित्व शुरू हो रहा है। यानी बच्चों का अस्तित्व क्या हो रहा है, वो शुरू हो रहा है, वो अपनी खुशी की ओर बढ़ रहा है, जबकि एक उनकी जो माँ है वो सब कुछ खत्म करके अब वो शांत होना चाहती है। तो ये दो तरह के कंट्रास्ट को दिखाता है, तुलनात्मक दिखाता है। आगे है द हैप्पी चाइल्ड coming out of their homes in a large number presents at an image of happiness and smooth flow of life। देखिए क्या दिखाया गया, वो जो बच्चा लोग निकल रहा है लार्ज नंबर में, है ना, तो वो प्रेजेंट्स क्या दिखाता है, इमेज हैप्पीनेस को दिखाता है, और क्या दिखाता है, स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ बहुत अच्छे से गुजर रही है। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना, जैक्स हो या सीबीएसई हो, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि क्यों जो है मदर का जो कंपैरिजन किया गया है, कंपेयर किया गया है लेट विंटर मून से, है ना, कंपैरिजन जो है वो लेट विंटर मून से क्यों किया गया है। द पोएट्स मदर इज 66 ईयर्स ओल्ड। आंसर क्या लिखे हैं, पोएट की जो माँ है वो लगभग कितनी उम्र की हो चुकी है, 66 ईयर्स की हो चुकी है। सी हैज लॉस्ट हर साइन एंड ग्रोन ऑफ यंग एज। वो क्या है, अपने साइन को खो चुकी है, और युवा अवस्था की जो ग्लो होता है वो खत्म कर चुकी है, यानी खत्म हो चुका है। जाहिर सी बात है, युवा में चेहरे का साइन कुछ और होता है, जबकि एज पर पहुंच जाने पर, ओल्ड एज पर पहुंच जाने पर वो साइन खत्म हो जाता है। सिमिलरली ठीक इसी तरह से लेट विंटर मून का भी जो है वो उस तरह से फेडेड कर रहा है। जिस तरह से जो मून होता है लेट विंटर में, जो डूबने वाला जो मून होता है, उसका भी फेस क्या है, उन्हीं की तरह होता है, उसका भी साइन देखिए क्या हो जाता है, इट्स टू लैक साइन एंड स्ट्रेंथ। उसका भी साइन कम हो जाता है और स्ट्रेंथ भी उसकी कम हो जाती है। इसी वजह से इसी वजह से द पोएट हैज कंपेयर हर मदर फेस द लेट विंटर मून। इसलिए पोएट ने अपनी माँ का जो कंपेरिजन है वो उसके साथ किया है।